ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. So I welcome you all sadhakas in this Svetaswatar discourses with great love and great respect. हम लोग छठे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं, ऑलमोस्ट अंतिम पार्ट में आ गए हैं. So we will chant the sixth chapter from number 1 shloka mantra. स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमानाः देवस्य एष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम् येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं ज्ञकालकालो गुणी सर्वविद्यः तेनेशितं कर्म विवर्ततेह पृथिव्यप्तेजो निलखानि चिन्त्यम् तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिविरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेत्यः तेषाम् अभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति सतत्वतोऽन्यः आदिसंयोगनिमित्तहेतुः परस्त्रिकालात् अकलोऽपि दृष्टः तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम् सवृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यः यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्ततेयं धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वात्मस्थम् अमृतं विश्वधाम तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् पतिं पतीनां परमं परस्मात् परस्तात् विदामदेवं भुवनेशमीड्यम् न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलप्रिया च न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम् सकारणं करणाधिपाधिपः न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः यस्तन्तु नाभतीव तन्तुभिः प्रधानजै स्वभावतो देव एकः त्वम् आवृणोत स नो दधात् ब्रह्म अप्ययम् एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च एको वशी निष्क्रियाणां बहूनाम् एकं बीजं बहुधाय करोति तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं साङ्ख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति एको हंसः भुवनस्यास्य मध्ये स एव अग्निः सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय स विश्वकृत् विश्ववित् आत्मयोनिः न्यकालकालो मुनिः सर्वविद्यः यदा न क्षेत्रपतिर्गुणेशः संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः तन्मयो ह्यमृत ईश संस्थः पुण्यः सर्वगो भुवनस्यास्य भोक्ता य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्। हरिओम। तो हमने पिछले क्लास में 17 नंबर का मंत्र थोड़ा बहुत देखा था, पुनः उसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं इन लेटर से। स तन्मयो ही अमृत ईश संस्थः, वह जो परमेश्वर है वह तन्मय है, अमृत है, ईश संस्थः ईश्वरों में भी आत्म रूप से स्थित है। ईश्वर माने यहाँ पे लोकपाल। ज्ञः माने सर्वज्ञ है, सर्वगः माने सर्वत्र गया हुआ है अर्थात सर्वत्र परिपूर्ण है। भुवनस्य अस्य गोप्ता, इस ब्रह्मांड का रक्षक है। गोप्ता माने रक्षक। यह इसे अस्य जगतो नित्यम एव, जो इस जगत का नित्य शासन करता है अथवा शासन करने के लिए न अन्य हेतु विद्यते ईशनाय, इस जगत पर शासन करने के लिए दूसरा कोई हेतु नहीं है। देखते हैं हम। स तन्मयः, तन्मय शब्द का अर्थ है तत् प्लस मय। वह परमात्मा तन्मय है। तन्मय है माने क्या? तत्मय है। तत् माने क्या? तो पिछला ही मंत्र देखे तो यहाँ पे लिखा है प्रधान क्षेत्रपति ही, वो प्रधान का और क्षेत्रज्ञ का स्वामी है। प्रधान माने प्रकृति का स्वामी है और क्षेत्रज्ञ माने जीवों का स्वामी है। ये मंत्र, आज का मंत्र बिल्कुल, ये मंत्र मेडिटेशन के लिए है। सो दोज हु आर डूइंग वेदांतिक मेडिटेशन, उनके लिए ये मंत्र बहुत उपयोगी है। तो तन्मयः, वह प्रकृतिमय है और जीवमय है। वो जीवमय है, हमको तो लगता था बहुत दूर है, नहीं, वह तत्मय, प्रधान और प्रकृति अर्थात अपरा प्रकृति और परा प्रकृतिमय है। जैसे, एक सेकंड में समझेंगे, जैसे घड़ा क्या है, जो घट है वो क्या है? मिट्टीमय है, मिट्टीमय है। वैसे जीव क्या है? परमात्मामय है। ख्याल में आता है? तो अर्थात ये हुआ
कि मिट्टी इन घट में, जो घट है वो मृण्मय है, मृण्मय बोलते हैं। ऐसे ये संसार को क्या कहते हैं? तन्मय। वो परमात्मा इस संसार में घुला मिला है, तत्मय यानी सब कुछ उसके मय है। विश्व का कोई भी चीज उसके अलावा नहीं है, हर चीज में वह भरा पूरा है। सो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया था, फिर से हम रिफर करते हैं थोड़ा सा। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ ये समझने के लिए। जैसे भगवान का जो मत्स्यावतार हुआ, जितने भी अवतार हुए, मत्स्यावतार हुआ तो मत्स्य कौन था? वो मत्स्य जो था वो परमात्मा विष्णु ही थे। भगवान विष्णु ने ही मत्स्य अवतार लिया। तो ये मत्स्य जो है, तो भगवान क्या कहा जाएगा? मत्स्य तन्मय, माने परमेश्वर वह मत्स्यमय है, ऐसा कहा जाएगा। वह मत्स्य विष्णु के अलावा कुछ भी नहीं है। ओनली नेम एंड फॉर्म्स आर डिफरेंट, परंतु आखिर वह विष्णुमय है। कच्छप अवतार देखो क्षीर सागर के लिए, वह भी विष्णु ही थे। वाराह अवतार देखो, जितने भी अवतार हुए वो विष्णुमय है। उसी तरह से सारी की सारी चीजें और परमात्मा मय है, तो इसे कहेंगे तन्मय। अर्थात मैंने समझाया था, फिर बताती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थात ये प्रधान और प्रकृति, माने माने प्रकृति और जीव, ये दोनों क्षेत्रज्ञ दोनों ही परमात्मा का विकृत रूप है। अर्थात वह जो परमेश्वर है वह इन रूपों में, जीव और प्रकृति के रूपों में, माने जड़ और चेतन जो इस संसार में छाया हुआ है, इस संसार के जड़ चेतन में वह परमात्मा विकृतत्वेन भासते। विकृतत्वेन माने कुछ अलग होकर दिखता है, बट है वही। विकृतत्वेन भासते, ये बड़ा ही सुंदर और क्लैरिटी देने वाला शब्द है। जो परमेश्वर इस तरह से सारे जगत में व्याप्त है। दूसरा शब्द हमने देखा था अमृतः। हमने वहां पे देखा था कि वह अमृत भी है और वह मृत्यु भी है। अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। भगवान कहते हैं 9th चैप्टर में कि मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। सत असत अहम अर्जुना, जो कुछ भी मैनिफेस्टेड जगत है वह भी मैं हूँ, और जो अनमैनिफेस्टेड है वह भी मैं हूँ। काफी चीजें हमें नहीं पता चलती है, जैसे देव देवता गंधर्व, बट परमात्मा कहते हैं सब कुछ मैं हूँ। तो मृत्यु और अमृत भी परमेश्वर है, माने सब कुछ परमेश्वर के ऊपर अध्यस्त है, सुपर इम्पोजिशन है। एवरीथिंग इज सुपर इम्पोज ऑन द परमेश्वर। और हमने आगे बताया था तीसरा शब्द था ईश संस्थः। ईश संस्थ का अर्थ किया था, ईश माने ईश्वर, संस्था माने उसमें स्थित, सम्यक स्थिति। तो ईश्वर में स्थित माने क्या? तो यहाँ पे ईश्वर माने लोकपाल लेना है। सूर्य अग्नि चंद्र ये सारे देवताओं को लेना है। इन सब में, क्योंकि ये भी ईश्वर ही है, किसी न किसी सेंस में ईश्वर ही है। ईश्वर माने स्वामी, मालिक। तो उन सारे लोकपालों में, देवताओं में यह परमेश्वर स्थित है, माने ईश्वरों का भी ईश्वर है, ऐसे ऐसे समझना पड़ेगा। तो ईश संस्थः आगे देखा था हमने। ज्ञः, ज्ञः माने सर्वज्ञ। वह परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है। अर्थात किस तरह से सर्वज्ञ समझना होगा? जैसे ज्ञ है तो अल्पज्ञ एंड सर्वज्ञ, ये दो अपोजिट वर्ड है।
ये दोनों ही उस ज्ञप्ति मात्र परमेश्वर के ऊपर अध्यस्त है। माने वह परमेश्वर कैसा है? ज्ञ माने ज्ञप्ति मात्र, नॉलेज इटसेल्फ, नॉलेज ऑफ बंगलो, नॉलेज ऑफ कंट्री, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, ऐसे नहीं, नॉलेज सिंपल। सो वह ज्ञ है, माने चित प्रकाश है, चिन्मात्र है, इसे कहेंगे ज्ञः। आगे कहा था सर्व, सर्वत्व, सर्वगः। सर्वगः शब्द का अर्थ है ग माने जाना, गम धातु गमयति, जाना। वो सर्वत्व गया हुआ है। क्या समझे हम? परमात्मा सर्वत्व गया हुआ है, अर्थात वह सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त, व्याप्त है माने आप कहीं पर भी जाओ वो पहले से उपस्थित है। ईशावास्य में एक मंत्र है जहाँ पे कहते हैं अनेजदेकं मनसो जवीयः। आगे कहते हैं नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्शत तद्धावतोऽन्यात् अत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपो मातरिस्वा दधाति। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। वहाँ क्या कहते हैं? अनेजत एकम मनसो जवीयः, माने अनेजत माने अचल है, चलता नहीं है, कहीं कुछ चलता नहीं है वो परमात्मा। लेकिन कैसा है? सब और गया हुआ है। इसका सिंपल अर्थ है वह सर्वत्र है। तद्धावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत, वो अपने स्थान में ही स्थिर है, अचल है। लेकिन जो दौड़ने वाले हैं, जो दौड़कर कहीं पहुंचते हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल अलर्ट होकर समझना, वह अपने स्थान में अचल है, लेकिन दौड़कर कोई कहीं पर दूर पहुंचता है तो वह परमेश्वर पहले से उधर पहुंचा हुआ है। ये शास्त्र की, उपनिषद की भाषा है। दौड़ने वाला जहां जाकर पहुंचता है उसके पहले ये परमेश्वर वहां पहुंचा हुआ है। क्या समझना है? वह सर्वत्र है और अचल है। ठसो ठसी भरला हा विठ्ठला, और उसके बिना कोई जगह खाली है ही नहीं। एक तसुमात्र भी जगह, मिलीमीटर भी जगह खाली नहीं है, वो सर्वत्र भरा हुआ है। इसका अर्थ है सर्वग। आगे कहते हैं भुवनस्य अस्य गोप्ता, वह कौन है? गोप्ता माने रक्षण करता, धारण करता, माने इस संसार का, ब्रह्मांड का वह धारण करने वाला है। आपकी पृथ्वी जो गोल गोल घूमती है वो ऐसे ही घूमती है, कौन उसे धारण करने वाला है? सूर्यमंडल में इतने सारे नक्षत्र वगैरह घूमते हैं, कौन उसे धारण करता है? तो परमात्मा उसका धारक है। उसी की सत्ता से सब कुछ धारण किया हुआ है। ब्रह्म सूत्र में कहते हैं एष सेतुर्विधरणः, यह धारण करने वाला सेतु है। अर्थात समझ में ये आएगा कि पृथ्वी कैसे धारण होती है, ये संसार कैसे टिका हुआ है, हम कैसे टिके हुए हैं। तो यहाँ पे कहते हैं धर्म, माने जो धर्म का सेतु है, धर्म का सेतु है, अर्थात धर्म के कारण सब कुछ टिका हुआ है और ये स्वयं धर्म रूप है। तो भुवनस्य भोक्ता, आखिर में if we are sustained it's because of the dharma। कोई भी चीज टिकी हुई है तो उसके धर्म के कारण टिकी हुई है, अन्यथा वह टिक नहीं सकती है। अग्नि किसके कारण टिकी हुई है? उसकी दाहकता, ज्वलनशीलता के कारण टिकी हुई है। तो यह परमेश्वर कैसा है? भुवनस्य भोक्ता, सारे भुवनों का रक्षण करने वाला है। और रक्षण कैसे करता है? धर्म
के कारण करता है, धर्म से करता है। नेक्स्ट शब्द है यह, इसे तीसरी लाइन, यह इसे अस्य जगतः नित्यम एव, यह माने यह परमेश्वर, अस्य जगतः नित्यमेव, इसे इस जगत का नित्य शासन करने वाला है। इस जगत का हमेशा वह शासन करता है, सदा शासन करता है। इस बात को हमने बहुत बार बोला है ईशावास्य उपनिषद में वगैरह। जरा आज फिर से थोड़ा सा समझें, देखिए। वह शासन करता है, इसका अर्थ यह हुआ हम इस ईश्वरीय शासन व्यवस्था में सांस ले रहे हैं। चल में आ रहा है, हम इस ईश्वरीय व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में सांस ले रहे हैं और उसकी शासनता में कोई अन्याय नहीं है, ये समझने वाली बात है। ईश्वर शासक है, लेकिन कैसा शासक है वह, देखें हम। वह न्यायप्रिय शासक है, वो न्यायी शासक है। ये बिल्कुल आपके रूटीन लाइफ में घटने वाला शब्द है, क्योंकि बहुत बार हमें लगता है पता नहीं कहाँ न्याय है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, देयर इज नो जस्टिस। नहीं, ये दिखने पर लगता है कि अन्याय हो रहा है ऊपर ऊपर से, लेकिन वास्तव में वह न्याय प्रिय है और उसकी शासन व्यवस्था में कहीं पर भी अन्याय हो नहीं सकता। यह हमारा भ्रम है कि अन्याय होता है। ये हमें जो कर्म का स्वातंत्र्य दिया है वह भी उसकी न्यायप्रियता है। हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, यह भी उसका न्याय करना है। देखिए, पशुओं को स्वतंत्रता नहीं है। ये जो गाय होती है वो मांसाहार नहीं कर सकती है, और सिंह है वो घास नहीं खाता है। तात्पर्य यही हुआ कि प्रकृति से सब कुछ बंधा हुआ है, ये सब लोग प्रकृति से बंधे हुए हैं, और इसीलिए दे डोंट हैव अ फ्री विल। जैसे आपको कर्म स्वतंत्रता है, फ्री विल है, वैसे उनको नहीं है। ये उनकी न्याय व्यवस्था है, ये उनका शासन है। आपको निषिद्ध कर्म करने के लिए अलाउ किया गया है, राइट? आप गलत काम कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है, ये उसकी शासन व्यवस्था है। आप जरा समझिए उसकी शासनता को। आप निषिद्ध कर्म कर सकते हो, करने से वो रोकता नहीं है आपको, लेकिन करने के बाद वो छोड़ता भी नहीं है। समझ में आ रहा है? वो छोड़ता भी नहीं है, ये बात भी याद रखनी है। मूल बात ये है कि उसका शासन इस तरह से है कि वह हमें कर्म स्वतंत्रता देता है और फिर कर्म के मुताबिक फलदाता भी बनता है। इस तरह से उसका शासन है। तो कभी भी ये ना भूले कि हमें हमेशा हमेशा न्याय मिलने वाला है। अभी लगता है कभी कभी कि हमें अन्याय हो रहा है जीवन में, लेकिन नहीं, वह न्याय देने वाला है और इसलिए वह ईश्वर है। क्योंकि संसार किसको बिलोंग करता है? हमें नहीं, किसको? ईश्वर को। तो जो जो उसकी बिलोंगिंग है उसका वहां पे वह न्याय करता है, और कर्म सिद्धांत के आधार पे वह शासन करता है। हेलो, कैसे शासन करता है? कर्म सिद्धांत के आधार पे। न्याय का जो आधार स्तंभ है वह है कर्म सिद्धांत। जो जैसा करई सो तस फल चाखा, जिसने जैसा किया वैसा कर्म का फल वह चखता है, ये उनका शासन है। अर्थात वो खाली हमें वश में रखता है वैसा नहीं, वह कर्म सिद्धांत के आधार पे न्याय भी करता है, कर्म फल भी देता है। किसी को पशु बनाता है, किसी को पक्षी बनाता है, किसी को मनुष्य, भूत, प्रेत, गंधर्व, देव, ये सारी योनियां वो बनाता है और वहां वहां जन्म देता है।
किस आधार पे? आपके कर्म के आधार पे। सो पॉइंट ये है कि ईशन जो है वो उस ईशन में न्याय है और कर्म सिद्धांत है। ये दो शब्द जरूर याद रखिएगा, आपको बहुत सांत्वना भी मिलेगी और बहुत क्लैरिटी भी रहेगी। क्योंकि दिखता है संसार में हम कहते बड़ी अराजकता है, बड़ा अन्याय सब जगह पे हो रहा है, नहीं, वो बात से ठीक है लेकिन वास्तव में तो न्याय मिलने वाला ही है सभी जीवों को। तो इस तरह से यह ईशे माने वह इस जगत का शासन करता है। कैसे शासन करता है? न्यायपूर्वक और कर्म सिद्धांत के आधार पे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कर्म सिद्धांत के आधार पे माने जैसा करोगे वैसा भरोगे। सो इस तरह से ये तीसरा लाइन हमने देखा। फोर्थ लाइन देखते हैं, न अन्य हेतु विद्यते ईशनाय। ये शासन करने में और कोई कारण दिखता नहीं है, एक ईश्वर ही दिखता है जो शासन करता है। शासन करने वाला और कोई दिखता नहीं है। केवल जो जड़ है वो भी शासन नहीं कर सकता है, कर्म से भी शासन नहीं होता है, प्रकृति काल कोई भी शासन नहीं करता है। हम कहते हैं काल समय समय की बात है, देखा जाएगा। समय शासन नहीं करता है, प्रकृति नहीं करती है, आपके कर्म भी नहीं, जड़ पदार्थ भी नहीं। शासन का हेतु कौन है? केवल ईश्वर है। न अन्य हेतु विद्यते ईशनाय। देखिए उपदेश सार सुना है ना नाम, रमन महर्षि का है। पहला मंत्र क्या है? पहला श्लोक क्या है? कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किं परम कर्म तज्जडम्। उपदेश सार में रमन महर्षि ने पहला ही श्लोक डाला है अथवा कहा है, कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम। उस कर्तु, कर्तु माने जगत कर्ता, जगत का नाथ, जगत को चलाने वाला जो कोई है उसकी आज्ञा से फल प्राप्त होता है। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किं परम कर्म तज्जडम्। कर्म स्वयं हमें फल नहीं देते हैं, या ये बात सही है कि जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, लेकिन वो डिसाइड्स कि कितना फल कब किस मात्रा में किस व्यक्ति के द्वारा किस अवस्था में किस परिस्थिति में फल देना है, ये डिसाइड करने वाला फैक्टर जो है वह है ईश्वर। इसलिए उसकी आज्ञा से ही सब कुछ चलता है, उसके अलावा और कोई इस जगत का वास्तविक शासनकर्ता नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से यह मंत्र पूरा होता है। हम आगे के मंत्र में चले जाते हैं। ये पूरा मंत्र ईश्वर के बारे में मेडिटेशन का है। यू कैन गो ऑन डूइंग मेडिटेशन ऑन दिस मंत्र। आगे कहते हैं, अब ऐसे जो परमेश्वर है, पूरे श्वेताश्वतर उपनिषद में परमेश्वर का सगुण निर्गुण रूप बताया। छठे अध्याय में इस छठे अध्याय में तो खास करके सगुण रूप बताया है। इस सगुण परमेश्वर की को पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या साधना करनी चाहिए? तो यहाँ पे इस 18वें मंत्र में बताया है कि केवल आपको दो बात करनी है। You have to understand two things. एक, आपको मुमुक्षु बनना है। क्या बनना है? मुमुक्षु बनना है। और दूसरा, आपको उस भगवान के शरण में जाना है। तो शरणागति और मुमुक्षुत्व ये दो शब्द इस 18वें अध्याय में मुख्य है। हम देखते हैं उनसे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम, यह माने जो, जिस परमेश्वर ने पूर्व माने सबसे पहले ब्रह्मांड विदधाति, इस ब्रह्मा को उत्पन्न किया। जिस परमेश्वर ने सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया अथवा उत्पन्न करता है,
और यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, वही माने निश्चय, डेफिनेटली उन्होंने उस ब्रह्मा को, तस्मै माने उस ब्रह्मा को जिसको उन्होंने उत्पन्न किया, उसको वेदांश्च प्रहिणोति, समस्त वेद का ज्ञान दिया, समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान किया, शब्द राशि अर्थ राशि दोनों। ब्रह्मा को उत्पन्न किया भगवान ने, और फिर क्या, उनको वेदों का ज्ञान दिया। तम ह देवं आत्मबुद्धि प्रकाशम, उस आत्म बुद्धि माने परमात्मा के बारे में जो बुद्धि है, वो हमारे ध्यान से सुनना, परमात्मा के बारे में जो बुद्धि है, परमात्मा विषयनी बुद्धि को प्रकट करने वाला भी वह परमात्मा है। माने जिसको जिसको जब भी रियलाइजेशन हुआ है, आत्म साक्षात्कार हुआ है, वो कराने वाला भी वह परमात्मा ही है। वाह, ये वाक्य को याद रखना। माने हम कितनी कोशिश करें, जब वो चाहेंगे तब हमें यह आत्मज्ञान होगा। तो परमात्मा ज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले भी वे ही हैं। और उस परमेश्वर की मुमुक्षुर वै शरणं अहं प्रपद्ये, उस परमेश्वर के चरणों में हम शरण लेते हैं, मैं शरण लेता हूँ। कौन हूँ मैं? मुमुक्षु। मैं मुमुक्षु उस परमेश्वर के चरणों में शरण लेता हूँ, शरण ग्रहण करता हूँ, ऐसा यहाँ पे कहते हैं, इस मंत्र में कहते हैं। सो पूरे ग्रंथ के एंड में यह मंत्र आता है कि इस परमेश्वर के बारे में जान लो और फिर उनकी शरण में चले जाओ। तो इस मंत्र को हम देखते हैं। शरण, मुख्य बात है शरण लेते हैं, और दूसरी बात है मुमुक्षु होकर शरण लेते हैं। वैसे तो आज तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भरतर्षभ ऐसा कहा है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं मुमुक्षु होकर मैं शरण लेता हूँ। देखिए कैसे मुमुक्षु माने कौन, ये पहले हम देखते हैं। सबसे पहले वो मुमुक्षु जो है उसको क्या कहते हैं? वह भगवान की शरण लेता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम, इन्होंने पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया और फिर ब्रह्मा ने, उस ब्रह्मा को उस परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया। वेद क्या है आखिर? व्हाट इज वेद? वेद यही है ब्रह्म विद्या प्रकाशम, जो ब्रह्म विद्या को प्रकाशित करता है वह वेद है। शब्द राशि है, वह शब्दों की राशि है, लेकिन कैसे शब्द? ब्रह्म के विषयक शब्दों की और अर्थों की राशि है। तो उस वेदों को दिया। इसी बात को कैवल्य उपनिषद में भी कहते हैं। 10 उपनिषद है, याद होगा आप लोगों को। ईशा प्रश्न, तैत्तरीय, मुंडक मांडुक्य, छांदोग्य कैवल्य, श्वेताश्वतर बृहदारण्य। तो इस तरह से 10 उपनिषद है, जानना चाहिए और सीखना भी चाहिए। सो यहाँ पे कहते हैं, कैवल्य उपनिषद में कहते हैं पहले मंत्र में, सारे उपनिषदों में इसी तरह से कहा गया है कि ये वेद का जो ज्ञान है वो परंपरा से प्राप्त हुआ है। और परंपरा से प्राप्त हुआ है माने सबसे पहले कौन है? सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। ये फेमस मंत्र है हमारा। तो सबसे पहले सदाशिव माने परमेश्वर, वहां से ज्ञान की परंपरा शुरू हुई, ब्रह्मा को मिला। अब देखो, और ब्रह्मा जी के बाद वेद व्यास जी, शंकराचार्य जी, और फिर गुरु परंपरा से हम लोगों को मिल रहा है। तो ये कैवल्य उपनिषद में कहते हैं अथ अस्वालयना
भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच। वह जो अश्वलायन है वह ब्रह्मा जी के पास जाकर बैठा, माने नियम से बैठा, और फिर उवाच उन्होंने आत्मज्ञान के बारे में पूछा। तस्मै स होवाच पितामहश्च, उसे ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया। ऐसा हमारे उपनिषदों में भी आता है। सब जगह पे आचार्य परंपरा से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा कहा है। कई बार लोग कहते हैं हम पढ़ लेंगे, हमारे यहाँ बुक स्टॉल में बुक्स लेने के लिए आते हैं तो हम बात करते हैं कि चिन्मया मिशन में ऐसे उपनिषदों का भी समझाया जाता है और प्रवचन होते हैं। बोले नहीं, हम लोग बुक्स पढ़ लेते हैं, हमें बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है। सो पढ़ने से नहीं होता, ये आचार्यों के द्वारा, गुरुजनों की कृपा के द्वारा जब उसके अर्थ खुलेंगे तब ये बात आपको पता चलेगी। और ऋषि परंपरा भी वही है। इसी तरह से मुंडक में भी कहते हैं, मुंडकोपनिषद में कहते हैं ओम ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठा अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। कहते हैं वो जो ब्रह्मा है जो प्रथम उत्पन्न हुआ, प्रथम संबभूव, प्रथम उत्पन्न हुए, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, वही जगत के कर्ता है, वही जगत के पालन करने वाले हैं। उन्होंने इस ब्रह्म विद्या को अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, वो जो उनका ज्येष्ठ पुत्र अथर्वण ऋषि है उनको प्रदान किया। फिर अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वातां पुरोवाच अंगिरा ब्रह्म विद्यां स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। तो कहते हैं कि उस ब्रह्मा जी ने फिर अथर्व को दिया, अथर्व ऋषि ने बाद में अंगिरा को दिया, फिर सत्यवहाय, फिर भारद्वाज ऋषि से अंगिरस ऋषि को, ऐसे परंपरा से ये ब्रह्म विद्या चली। सो यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह से यह ब्रह्मा जी के द्वारा ये वेदों के ब्रह्म ज्ञान की परंपरा चली। और अब आगे कहते हैं उस ब्रह्मा जी ने तम्ह देव आत्मबुद्धि प्रकाशम, उस परमेश्वर ने आत्मबुद्धि, वह परमेश्वर जो आत्मबुद्धि प्रकाशम है, सबके हृदय में ब्रह्म विद्या का प्रादुर्भाव करता है, सबके हृदय में ब्रह्म विद्या को प्रकाशित करता है। माने ब्रह्म विद्या यदि आपके हृदय में उत्पन्न होती है तो केवल और केवल परमात्मा के कारण उत्पन्न होती है। क्या है वो ब्रह्म विद्या? लंबा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं ब्रह्म विद्या क्या है। ब्रह्म विद्या बाहर नहीं है, पुस्तक में नहीं है। ये ब्रह्म विद्या हृदय से हृदय में जाती है। इट गोज फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, अर्थात गुरु से शिष्य के पास जाती है। ख्याल में आ रहा है? आई थिंक इट्स बोरिंग, ब्रह्म विद्या इज बोरिंग नहीं। आत्मबुद्धि प्रकाशम माने क्या? ध्यान से समझना और सुनना। जैसे अभी हमारी चित्त वृत्ति कहाँ है? हम जो सुन रहे हैं उसमें है। 1 घंटे के बाद ब्रह्म हमारी वृत्ति कहाँ जाएगी? किचन में जाएगी और टीवी सीरियल में जाएगी, या जहां जहां जाना है वहां चली जाएगी, विषयों के प्रति जाएगी। ये वृत्ति यदि आत्मा के बारे में ही सोचे, परमात्मा के बारे में ही सोचे, केवल परमात्मा का स्मरण करें तो उसे कहेंगे आत्माकार वृत्ति, अन्यथा कहेंगे विषयाकार वृत्ति। समझता है ये शब्द? विषयाकार वृत्ति और आत्माकार वृत्ति। तो कितनी देर तक आत्माकार वृत्ति रहती है? शायद रहती ही नहीं है, शायद रहती है तो 1-2 मिनट 5 मिनट।
तो इसका अर्थ है अनात्माकार से परिवर्जित बुद्धि, परिवर्जित वृत्ति। चित्त वृत्ति ब्रह्म के अलावा कुछ ना सोचे उसे कहेंगे आत्माकार वृत्ति अर्थात विजातीय आकार से असंस्पृष्ट वृत्ति। थोड़े शब्द भारी है बट ग्रास्प करना। विजातीय आकार से असंस्पृष्ट वृत्ति, उस वृत्ति का किसी विषय के साथ संबंध ही नहीं होता है। और यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि अन्य आकार से, अन्य विषय से वृत्ति को हटाना भारी है एक क्षण के लिए। जब विषय को व्यावृत्त करके बुद्धि आत्मचिंतन करती है तब जाकर यह ब्रह्माकाराकार वृत्ति बनती है और उसे कहेंगे आत्माकार बुद्धि अथवा आत्माकार वृत्ति। उस आत्माकार बुद्धि में परमेश्वर उस ब्रह्म को प्रकट करता है। उस आत्माकार वृत्ति में परमेश्वर वह ब्रह्म ऐसी वृत्ति में प्रकट होता है। इसलिए भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। वो जो सतत मेरा चिंतन करते हैं, प्रीतिपूर्वक प्रेम से मेरा भजन करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे उस परमात्मा विषयक बुद्धि से जोड़ देता हूँ और फिर वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वत। भगवान कहते ऐसे लोग जो मेरा सतत चिंतन करते हैं उनके ऊपर मैं अनुकंपा करता हूँ, उनके ऊपर मैं कृपा करता हूँ। और फिर क्या करता हूँ? अहम अज्ञानजम तमः, जो अज्ञान रूपी तमस उनके अंदर है उसको मैं नाशयामि आत्मभावस्थ, मैं उसका नाश कर देता हूँ और फिर उनके अंदर यह आत्मबुद्धि प्रकाशित होती है। इसको कहेंगे आत्मबुद्धि प्रकाशम। थोड़ा कठिन है लेकिन समझ में आता है। तो जब विषयों का बाध हो जाता है, नेति नेति जब कहते हैं न इति न इति, ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, तब जाकर जो बचता है उसे कहेंगे वह परमात्मा है। अर्थात ये नेगेटिव तरह से भी और पॉजिटिव तरह से भी, दोनों तरह से समझ में आता है। तम हदेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वै शरणं अहम प्रपद्ये। जो मुमुक्षु होता है वह कहता है, हे प्रभु मैं ऐसा मुमुक्षु आपकी शरण में आया हूँ, आपकी शरण लेता हूँ, मुझे आप शरण दीजिए, मुझे आप शरण दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे मुमुक्षु शब्द को भी हम थोड़ा देखते हैं और ये मंत्र है मुमुक्षु के लिए स्पेशली। मुमुक्षु शब्द का अर्थ है, मुमुक्षा शब्द का अर्थ है मोक्षो में भूयात इति इच्छा। मुमुक्षु माने क्या? मुमुक्षा माने क्या? मोक्षो में भूयात माने मेरा मोक्ष हो जावे, मैं छूट जाऊं इस जन्म मरण के चक्कर से। समझ में आता है? इसको कहते हैं मुमुक्षु। होता है कभी अपने को? जनरली क्या होता है? ये दुख से छूट जावे होता है। दुखता है शरीर में, ये शरीर की व्याधि से छूट जावे, बाहर से कुछ दुख हुआ उससे छूट जावे, ये बहुत गर्मी है इससे छूट जावे, दुश्मन से छूट जावे, बहुत चीजें हैं जिससे छूटने की इच्छा है। लेकिन जन्म मरण से चक्कर से छूटने की इच्छा वाले को मुमुक्षु कहते हैं। इसलिए हम क्या प्रार्थना करते हैं? असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। माने ये मृत्यु माने ये जन्म मरण, उससे हे प्रभु
अमृतम गमय, मुझे अमृत की ओर ले जाओ, ये जन्म मरण से छुटकारा दो। भगवान शिव का जो मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आज प्रदोष भी है, अभी हमारे यहाँ क्लास के बाद प्रदोष पूजा रुद्राभिषेक भी होगा। तो भगवान शिव को याद करते हुए हम ये समझे मृत्यु और मुक्षीयमामृतात्, वहां पर भी साधक भगवान शिव से कहते हैं इस मृत्यु से मेरा मोक्ष करा दो, मुझे जन्म मरण से छुटकारा दे दो। तो इस तरह से यहाँ पे अष्टावक्र गीता में बहुत सुंदर कहते हैं मुमुक्षु शब्द का। अष्टावक्र मुनि नाम सुना है, 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे, जनक राजा के दरबार में जाते हैं, पता है कथा? जनक राजा के दरबार में जाते हैं, सब लोग हंसते हैं उसके ऊपर, लेकिन बड़ी कथा है, सुंदर कथा है। वे अष्टावक्र मुनि कहते हैं आश्चर्य मोक्ष कामस्य, आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षाभाव विभीषिका। बड़ा आश्चर्य लगता है, ध्यान से सुनना, बी वेरी अलर्ट। मोक्ष की कामना वाले, बड़ा आश्चर्य है कि मोक्ष की कामना वाले मोक्ष चाहते हैं, माने मुक्ति चाहते हैं, लेकिन किससे मुक्ति चाहते हैं? ध्यान से सुना, इफ यू आर इंटेलिजेंट यू विल ग्रास्प इट। संसार से मुक्ति चाहते हैं ऐसा हम कहते हैं, जन्म मरण से मुक्ति चाहते हैं ऐसा हम कहते हैं, अर्थात संसार माने सब कुछ आ गया, आपके भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति, घर गाड़ी, सब कुछ आ गए। अब देखो, पकड़ा आपने, पकड़ा होता तो स्माइल आता था। संसार से मुक्ति चाहते हैं, बट कोई कहेंगे कि जरा पत्नी से मुक्त हो जाओ, संन्यास ले लो, आया? संसार से मुक्ति चाहिए, बट संसार की चीजों से मुक्ति नहीं चाहिए। वो तो मुझे चाहिए, धन तो चाहिए, गाड़ी तो चाहिए, घर तो चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए। तो अष्टावक्र मुनि थोड़ा हंसते हैं ये जनक राजा के दरबार में, गीता कहते हैं तभी कहते हैं कि संसार से मोक्ष चाहते हैं, बट संसार की चीजें जो है, घर द्वार, पति पत्नी, गाड़ी बंगलो, धन, इन सब से हम मुक्ति नहीं चाहते हैं। ये कैसी बात है? आप मुमुक्षु हो, आप कहते हैं हम साधक है, हम मुमुक्षु है, हम मोक्ष चाहते हैं। तो एक बाजू तुम मोक्ष चाहते हो और एक बाजू इतनी भी चीज को छोड़ने को तैयार नहीं। मोक्ष माने छूटना, तो कोई भी चीज को छोड़ने को तैयार नहीं हो, ये कैसा मुमुक्षुत्व आया? आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ यू गॉट इट, गुड। सो तात्पर्य ये है कि ऐसा हमारा मुमुक्षुत्व है। समझते ही नहीं है कि हम कहते हैं कि मुझे भगवान मोक्ष दो, मुझे ये जन्म मरण में नहीं आना है, लेकिन एक चीज तो छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं हम लोग। बहुत बार तो झगड़े भी करते हैं चीज पाने के लिए। सो दिस इज व्हाट मुमुक्षुत्व। ईश्वर अनुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना। खंड खंडन खाद्य के ग्रंथ का जो हर्ष है, श्री हर्ष वे कहते हैं केवल और केवल ईश्वर के अनुग्रह से ही मनुष्य को ये मुमुक्षुत्व आता है, ऐसे ही मुमुक्षुत्व नहीं आता है। ये बड़ी बड़ी संपत्ति है कि आपके चित्त में मोक्ष की कामना आवे, और सच्चे अर्थ में मोक्ष की कामना आवे। और इसीलिए श्रीमद् भागवत जी में वसुदेव जी कहते हैं, नारद जी के पास जाते हैं आफ्टर श्री कृष्ण के जन्म के बाद, वे नारद जी से मिलते हैं। कौन है वसुदेव जी? कृष्ण के पिता, श्री कृष्ण के पिता। वे नारद जी से मिलते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपका दर्शन से जन्म सफल हुआ। नारद जी पूछते हैं कैसे हो? बोले सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक बात कहनी है। क्या कहना है? वसुदेव जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैंने बहुत तपस्या की थी, बहुत आराधना की थी परमेश्वर की, और इसीलिए और मैंने मांगा था कि भगवान ही मेरे पुत्र के रूप में अवतरित होए, इसलिए श्री कृष्ण के रूप में परमेश्वर आए हैं मेरे घर में, मेरे पुत्र के रूप में आए हैं। लेकिन लेकिन अब मुझे उससे संतोष नहीं है। देखिए
कहते हैं कि हमारे जो 6 बेटे थे उसको जिस तरह से कंस ने मारा, जिस तरह से देवकी के बाल पकड़कर उसको घसीटा, उसका अपमान किया, ये सब जो संसार में चलता है, इनफ, मुझे अब उसमें कोई रुचि नहीं रही है। अब मुझे मुमुक्षा उत्पन्न हुई है। अब हे नारद जी, मुझे मोक्ष का मार्ग बताइए। भगवान जिसके घर में पुत्र के रूप में है, वे भी कहते हैं मुझे संतोष नहीं है, मुझे अब मोक्ष का मार्ग दिखाइए, मैं अब इन सब से उब गया हूँ। देखिए, ये है बड़े लोग जो होते हैं, जो आत्मज्ञानी बनते हैं, उनका ये स्टेटस है कि सब कुछ पाने के बाद भी वे कहते हैं कि ये मोक्ष ही हाईएस्ट वस्तु है, मुझे इसमें कोई संतोष नहीं है, मुझे मोक्ष चाहिए। हमारी मुमुक्षा कैसी है? मंद मुमुक्षा है। बता दूं कैसी है? द कॉन्ट्रडिक्शन ऑलवेज, शास्त्र में हमारे अंदर के कॉन्ट्रडिक्शन को प्रकाशित किया जाता है, और इसीलिए आचार्य लोग तीव्र मुमुक्षा और मंद मुमुक्षा का फर्क करते हैं। तीव्र मुमुक्षा है वसुदेव जी के जैसे, अर्थात सब कुछ है फिर भी उसमें कोई रुचि नहीं है। लेकिन मंद मुमुक्षा कैसी है हम लोगों की? देखो, ऐसे तो मुझे संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, ऐसे तो मुझे संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, लेकिन इफ आई गेट इट, आई डोंट डिनाई इट। यदि मुझे मिलती है तो इट्स ओके, ख्याल में आता है। अच्छा, मैं उससे भी लोअर एग्जाम्पल दे दूं। सत्संग में जाना है, लेकिन फ्रेंड ने कहा कि नहीं आज तो घूमने जाएंगे, तो हमने क्या कहा? देखिए, आखिर उनका भी तो मान रखना चाहिए ना, रिलेटिव्स का भी मान रखना चाहिए, फ्रेंड्स का भी मान रखना चाहिए, घर के लोगों का भी मान रखना चाहिए। वे कहते हैं आज मत जाओ तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपके गुरु कहते हैं आ जाओ, तो वहां भी मान रखना चाहिए। आर यू गेटिंग? इफ आई गेट इट, आई डोंट डिनाई इट, इसका मतलब है मंद मुमुक्षा। मुझे मिलता है तो ठीक है, एंजॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कहेंगे मंद मुमुक्षा। सो तात्पर्य ये है कि ऐसी मुमुक्षा से आत्मज्ञान नहीं होगा। ये तो डबल बाजू पैर रखने वाली बात हुई। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अब की बार मुझे पार उतारो, अब की बार मुझे पार उतारो, नहीं पत जात टरो, नहीं पन जात टरो। अब की बार मुझे पार उतारो हे प्रभु, इस पार या उस पार, मुझे अब संसार सागर से पार कर दो, नहीं तो पन टरो। आपका जो प्राण है, नमे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रति जानी ही, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता, माने वह पुरुषार्थ अयोग्य नहीं होता, मैंने मेरे भक्त को मैं पार करता हूँ। ये जो बात आपका प्रण है, तो हमें इस बार पार उतारो। तो इस तरह से मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके प्रपत्ति करता हूँ, आपके चरणों में आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ, और आपके अलावा कहीं डेडिकेशन नहीं है, आप मुझे पार उतारो। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात कही गई है, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वन मोर श्लोक मंत्र कर देते हैं, और अगले क्लास में हम अंतिम क्लास होगा, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का लास्ट क्लास होगा, और हम पूर्णाहुति करेंगे, माने इस ग्रंथ को पूर्ण करेंगे। सो छठा एक और मंत्र देख लेते हैं, 19वां मंत्र। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम। निष्कलम माने कलाओं से रहित है। कौन? वह परमात्मा, उसका ही वर्णन चल रहा है। जिस परमात्मा की शरण में हम जाना चाहते हैं, वे परमात्मा कैसे है? निष्कलम, कलाओं से रहित है, निष्क्रियम, क्रिया रहित है। ये भी निधिध्यासन का मंत्र है, ये भी निधिध्यासन का मंत्र है। कलाओं से रहित है, निष्क्रियम,
क्रिया क्रिया रहित है, शांतम सर्वथा शांत है, निरवध्यम निरवध्यम माने निर्दोष है, निरंजनम निर्मल है, निर्लेप है, अमृतस्य परम सेतु अमृत का अमृत के परम सेतु रूप है, अमृत की प्राप्ति के लिए परम सेतु रूप है, दग्ध ईंधनम इव अनलम जले हुए ईंधन से युक्त जो अग्निपुति है, यानी ईंधन जल गया है फिर भी अग्नि प्रज्वलित है, ऐसी निर्मल ज्योति स्वरूप परमात्मा का ऐसी निर्मल ज्योति स्वरूप परमात्मा का मैं चिंतन करता हूँ, ऐसा इस मंत्र का भाव होगा। तो हम देखेंगे कैसे ये होता है, ये कैसा परमेश्वर है। पहला शब्द है निष्कलम, कला रहित है वह परमात्मा। कला रहित माने क्या? आप कला रहित हो या कला सहित हो? आप कला सहित हो, कला माने पार्ट्स। आप सोचिए इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना पार्ट्स के हो। पार्ट्स माने अंग, अवयव, उसको कहेंगे कला। हिस्सा, एक टेबल भी बनता है तो उसके अलग अलग पार्ट्स है, गाड़ी कार बनती है तो अलग अलग पार्ट्स है, बंगलो बनता है तो अलग अलग पार्ट्स है, मैंने इंसान का भी पार्ट्स है, पशु पक्षी सबके पार्ट्स है। तो इस तरह से यहाँ पे ये परमेश्वर कला रहित है, ये परमेश्वर कला रहित है, निष्कल। अब देखिए, कापी कला न विद्यते त्वयि, आपके अंदर कोई भी कला नहीं है। कला माने विभाग, हिस्सा, पार्ट्स, अंश कहीं पर भी नहीं है। संपूर्ण को समझने के लिए हम बांटते हैं, राइट। जैसे कि 1 रुपया है तो पहले 16 आना होता था, 16 कलाएं हैं चंद्रमा की, 16 श्रृंगार होते हैं। तो ये जो अवयव है वह परमात्मा में नहीं है। तात्पर्य ये हुआ कि निरंश है, निरवयव है, निष्कल है, ऐसे परमात्मा का हम चिंतन करते हैं, ऐसा यहाँ पे ऋषि कहता है। क्रिया क्या है? क्रिया का अर्थ होता है गति। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने को गति कहते हैं, और वो गति ही क्रिया है, गति ही क्रिया है। विक्रिया, विक्रिया का नाम ही क्रिया है, एक्चुअली विक्रिया का नाम ही गति है। जो कुछ बदलना ये क्रिया में होता है। क्रिया में क्या होता है? कुछ बदलता है। परंतु परमेश्वर कैसा है? निष्क्रिय, क्योंकि क्रिया रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण को लेकर होती है, बट यह परमेश्वर तीनों गुणों से परे है और इसलिए निष्क्रिय है और इसीलिए शांत है। सत्व रज तमो वर्जितः इति शांतः। तीसरा शब्द है निरवध्य। निरवध्यम माने अवध्य माने निंदनीय। निरवध्य माने अनिंदनीय, दोष रहित, जिसमें कोई दोष नहीं है उसको कहेंगे निरवध्य। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिताः। वो ब्रह्म निर्दोष है। निर्दोषं हि समं ब्रह्म, ये ब्रह्म सम है और निर्दोष है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, इसलिए वे लोग ब्रह्म में स्थित है, इसलिए वे लोग ब्रह्म में स्थित है। सो ये परमेश्वर में जो स्थित है उसे कहेंगे निरवध्यम, दोष रहित, पाप के संस्कार से रहित। निरंजनम, अंजन का अर्थ होता है, आप जब आंखों में लगाते हैं ना तो हम कहते हैं अंजन लगाया, वो काला होता है, कालीमा है, और वो क्या होता है? आंखों के साथ उसका संग होता है। तो निरंजनम का अर्थ होता है अंजन रहित। अंजन रहित का अर्थ होता है कालीमा रहित, माया रहित, दुख रहित। इसका अर्थ होता है असंग।
तो ये शब्द जो है असंग, ये निरंजनम का पर्यायवाची शब्द है। डिटेच्ड, असंग, इसका अर्थ निर्लेप भी होता है। वो असंग है माने निर्लेप है, उसका कहीं लेप नहीं है। निरंश होने से उसमें किसी का स्पर्श नहीं, किसी का लेप नहीं होता है। ये है परमात्मा। अब जरा सा उसको हमारे संदर्भ में देखेंगे। जैसे हमें सतत, ध्यान से सुनना, थोड़ा वेदांत है। जैसे हमें सतत वृत्ति का स्पर्श होता है, वृत्ति के स्पर्श में ही हम रहते हैं, राइट। वृत्ति का प्रवाह कंटिन्यूअस बहता है, लेकिन वह परमेश्वर जो है उसे वृत्ति का भी स्पर्श नहीं होता है, निर्वृत्तिक है। और इसे कहेंगे निरंजनम। दुख रहित है, अंजन माने दुख, दुख रहित है। अंजन माने कालिमा, कालिमा से दोष से रहित है। अंजन माने माया, माया से रहित है। तो ऐसा परमात्मा का यहाँ पे वर्णन है। निरंजनम अर्थात असंग है, निर्लेप है। असंग शब्द से भी उसका असंगता है। हेलो, if you are pure Vedanti, you will understand this word. असंग शब्द से भी उसकी असंगता है। निर्लिप्त चेतना है, किसी से भी लिप्त नहीं है। सारा संसार उसके ऊपर अध्यस्त है, जैसे रज्जु के ऊपर सर्प अध्यस्त है। सर्प का स्पर्श होता है रज्जु को? नहीं होता है। सो इस तरह से असंग है। आकाश में कितनी भी वर्षा हो जाए, बादल गड़गड़ाहट करे, लेकिन आकाश गीला नहीं होता है, आवाज से आकाश डिस्टर्ब नहीं होता है। इसका अर्थ है असंग है। उसी तरह से, हेलो, उसी तरह से चिदाकाश में, चित्ताकाश नहीं, चित्ताकाश माने अंतःकरण वाला आकाश, वो नहीं, चिदाकाश, चित्त आकाश। चिदाकाश में कितनी भी वृत्तियां आवे, वह वृत्तियां उस चिदाकाश को स्पर्श नहीं कर सकती है। ऐसी उस परमेश्वर की स्थिति है, और ऐसी ही आत्मज्ञानी की स्थिति होती है। वृत्तियों का चिदाकाश को स्पर्श नहीं होता है, संसार के पदार्थों का परमेश्वर को स्पर्श नहीं होता है। और ये अनुभव लेना है तो आपको शब्दानुवित्त समाधि का आश्रय लेना पड़ेगा। दृश्य विवेक में दो प्रकार की समाधि बताई है, एक है दृश्यानुवित्त समाधि और एक है शब्दानुवित्त समाधि। अनुवित्त माने उसके सहारे से, दृश्य के सहारे आप समाधि में पहुंच जाओ अथवा शब्द के सहारे समाधि में पहुंच जाओ। तो ये जो पूरा मंत्र है ये ध्यान का मंत्र है, और खास करके आगे बढ़े हुए साधक को शब्दानुवित्त समाधि में प्रवेश करने के लिए ये मंत्र बड़ा उपयोगी मंत्र है, श्वेता श्वेता का। सो ये है निरंजनम शब्द का ऐसा सुंदर अर्थ है। हमारे गांव में या शहरों में तो नहीं देखते हैं, बट गांव में देखते हैं अलख निरंजन करके आते हैं ना साधु लोग। तो क्या है अलख निरंजन माने? अलख माने लखा न जाए, जिसका वर्णन किया ना जाए, जिसका कोई लक्षण हमें समझ में ना आए, वो लक्षणों से परे है, वह शब्दों से परे है। ऐसा अलख जो है, अलख निरंजनम। और अब ये आपको समझा होगा कि निरंजन क्यों कहते हैं। अर्थात वे लोग उस परमेश्वर का स्मरण करते हुए रास्ते से निकलते हैं और लोगों को जगाते हैं कि आप उस अलख निरंजन की सत्ता में जाग जाओ। आपका जो जागृत उत्तिष्ठ वाला जो मंत्र है, प्राप्य वरान निबोधता, उसका क्या अर्थ समझ में आता है अभी? जागृत माने सोए हुए जागो नहीं कि सूर्य उठो, सूर्य आकाश में आ गया है उठो, ऐसा नहीं। उस परम सत्ता में जाग जाओ, उस अलख में जाग जाओ, उस निरंजन तत्व में जाग जाओ, जो चिदाकाश है, जो माया से रहित है, जो निर्लिप्त है, असंग है। उस तत्व में वह परमेश्वर है। उस परमेश्वर की सत्ता में, अर्थात उनकी सत्ता में हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। ये बात का स्मरण करो।
उसी को कहते हैं अलख निरंजन। ख्याल में आता है? हम तो सुनते ही आए थे, लेकिन जब गुरुदेव की कृपा से वेदांत पढ़ा, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज की कृपा से, तब ये शब्दों का अर्थ पता चलने लगा कि क्या बात है। जो आप विषयों का और संसार का चिंतन करते हो, मनन करते हो सतत, उसे हटाकर उसको व्यावृत्त करके आप उस अलख निरंजन सत्ता के स्मरण में प्रवेश करो। उस सत्ता को जगाने वाला हमारे चित्त में गुरु होता है, संत लोग, फकीर लोग, साधु लोग होते हैं। और ये हमारे देश की परंपरा थी कि इस तरह से सुबह सुबह साधु लोग अलख निरंजन करके घूमते थे और जीवों को जगाते थे, सोने से नहीं जगाते थे। ये अज्ञान रूपी, अविद्या रूपी माया में जो सोया हुआ पड़ा हुआ जीव है, उस जीव को उस सत्ता में जगाते थे। सो दैट्स द पॉइंट, दैट्स द मीनिंग ऑफ अलख निरंजन। तो इस तरह से कहते हैं वह निरंजन है, अमृत, अमृतत्व का सेतु है, अमृत, अमृतस्य परम सेतु। देखिए, हम अमृतस्य का सेतु है माने क्या? देखिए, बहुत सुंदर मीनिंग है अमृतत्व सेतु का। इसका अर्थ है, मृत माने क्या? मृत माने मरा हुआ, अमृत माने जिसका कभी मौत नहीं है, माने जो कभी मरता नहीं है। तो मैं, ध्यान से सुनना, बी वेरी अलर्ट। मैं जो अहम हूं, वो मरा, वो मृत है कि अमृत है? वो मृत है। हेलो, ये अहम अहम करके जो हम बोल रहे हैं अथवा समझ रहे हैं, आई एम, ये अमृत जो ये जो अहम है, ये जो अहम है वो मृत है। क्योंकि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो अनेक जन्मों के बाद कोई गुरु कृपावंत मिल जाएंगे, कृपालु गुरु हमें जगा देंगे, तो ये अहम का नाश अवश्य होगा। और आखिर साधना किसके लिए? अहम को अमृत बनाने के लिए है। अमृत, अहम को मारने के लिए तो साधना है, अमृत बनाने के लिए नहीं है। आर यू गेटिंग? या एंड में मैं फास्ट जा रही हूँ इसीलिए समझ में नहीं आता है? आ रहा है ना? अहम अमृत है और परमेश्वर अमृत है। तो अहम से उस परम अहम माने परम परमेश्वर की तक पहुंचने का जो सेतु है, वह परमेश्वर है। माने अहम मृत से अमृत तक पहुंचने के लिए जो हमें सेतु है, सेतु रूप है, वह परमेश्वर है। तो कितना सुंदर संबोधन किया है ऋषि ने, अमृतस्य परम सेतु। आप अमृत प्राप्त करने के परम सेतु हो, माने परम पुल बोलते हैं ना, बट एक्चुअली पुल नहीं, बट उस साधना के लिए सहायक तत्व को इसे कहेंगे अमृतस्य सेतु हो। क्या कहते हैं? ऐसे अमृत के सेतु है। और फिर हम उस परमेश्वर की मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये, उस परमेश्वर जो अमृत रूप है उसकी शरण में मैं आया हूँ। दग्धेन दग्ध ईंधनम इव अनलम, कहते हैं दग्ध ईंधन, जब हवन करते हैं तो लकड़ी जलती है, उसको ईंधन बोलते हैं, वो लकड़ी को ईंधन बोलते हैं। सो ईंधन जब जल जाता है तो फिर क्या होता है? अग्नि एकदम प्रकट होके फिर शांत हो जाता है। तो इसको कहते हैं माने जले हुए ईंधन का जो अग्नि है उसके समान वह परमात्मा है। अर्थात आपके अंतःकरण में जो अविद्या नाश, अविद्या रहती है, उसका नाश जब हो जाएगा तो जो तत्व प्रकट होगा वैसे वह परमेश्वर तत्व है। और परमेश्वर वैसा प्रकाशमान है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसा समझना पड़ेगा। तो इस तरह से वो शांत है। सारे विकारों का उपसंहार होने के बाद चित्त की जो स्थिति है उसका यदि आप जरा सा अनुभव करें, सारे विकारों का नाश होने के बाद
चित्त की शांत स्थिति का जब हम, निर्विकार स्थिति का जब हम अनुभव करेंगे तो एक झलक मिलेगी आपको कि वह परमात्मा की में स्थित होना जो है वो क्या है। तो परमात्मा में हम कहते हैं महापुरुष लोग परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। ये स्थित प्रज्ञ लक्षण जो चल रहा है गीता में हमारा, तो स्थित है, परमात्मा में स्थित है। कौन? वे महापुरुष जिनकी अविद्या ईंधन की तरह जल गई है, और जैसे वहां अग्नि का एक प्रकाश रहता है वैसे यहाँ पे दास प्रांत में परमेश्वर का प्रकाश रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि वह तीव्र प्रकाशमय जो अग्नि है वैसे ही परमेश्वर होता है, माने परमेश्वर का प्रकाश है। प्रकाश माने ज्ञान। हाँ, प्रकाश माने ऐसे ये ऐसा प्रकाश नहीं समझना, प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान। तो अविद्या और तत्कार्य के अभाव की जो स्थिति है, इसे कहते हैं अविद्या और उसके कार्य के अभाव की जो स्थिति है, उस स्थिति में जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, ऐसा परमात्मा विराजमान है सबके हृदय में, और उस परमात्मा की शरण में मैं जाता हूँ, अथवा वह परमात्मा ऐसा है। अग्नि को अनल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी भी अलम, अलम, अलम माने पर्याप्त, कभी भी पर्याप्त नहीं कहता। ये अविद्या का जो कार्य है वो ऐसा ही है, कभी पर्याप्त आता नहीं है। परंतु परमात्मा कैसा है? अनल माने परमात्मा पूर्ण है, ये परिचिन्न बुद्धि का विषय नहीं है, इसलिए उसको अनलम कहा। तो इस तरह से शरणम प्रपद्ये लगा लेना है इस मंत्र के साथ। ऐसे परमात्मा की शरण में मैं जाता हूँ, ऐसे परमात्मा, हे परमात्मा आपकी शरण मैं चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट कि आपकी शरण में मैं रहूं। हम इसको गीता में तो जरूर देखेंगे, यहाँ पर भी जब देख सकते हैं तो देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे यह मंत्र पूरा होता है। 20, 21, 22, 23 4 मंत्र है। हम अगले क्लास में देखेंगे उसको, बहुत सुंदर है और पूर्णाहुति भी होने वाली है अगले क्लास में। और कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।